हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग वॉरी एनर्जीज लिमिटेड का आईपीओ एनालाइज करने वाले हैं। कल के एक दिन में इस आईपीओ का, तो कल बेसिकली फर्स्ट डे था आईपीओ का, एंड फर्स्ट डे में ये आईपीओ 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी क्या करती है? कंपनी इज द लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरर। आपके जो भी सोलर पैनल्स, उसके रिलेटेड जो भी सब प्रोडक्ट्स है, कंपनी उसकी सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1990 में। कंपनी का आईपीओ साइज है, जो आईपीओ का साइज होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी 4321 करोड़, दैट इज 4321 करोड़। उसमें से क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए 50% रिजर्व है, एनआईआईज के लिए 15% रिजर्व है, एंड रिटेल के लिए 35% रिजर्व है। रिटेल अप टू 2 lakhs, एनआईआईज 2 lakhs टू 10 lakhs तक आपके हो जाएंगे स्मॉल एच एन आई, एंड 10 lakhs के ऊपर हो जाएंगे बिग एच एन आई, एंड क्यूआईबी इज 50% है। उसके बाद इसका प्राइस बैंड जो होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 1427 टू 1503 पर इक्विटी शेयर। 1503 इज गोइंग टू बी द अपर बैंड लिमिट। फेस वैल्यू है 10 रुपीज ईच। कंपनी इज प्राइमरीली अ सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। मिनिमम बिड क्वांटिटी ऑफ 9 इक्विटी शेयर्स होने वाली है। सो बेसिकली इम्प्लाइड मार्केट कैप, जो मार्केट कैप कंपनी का होने वाला है एट अपर प्राइस बैंड, इट्स गोइंग टू बी 43,179 करोड़। आईपीओ का साइज है 4321 करोड़, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। उसमें से 3600 करोड़ फ्रेश इशू है, एंड 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 1277 करोड़ कंपनी ने ऑलरेडी रेस कर दिया है एंकर इन्वेस्टर्स से। प्रमोटर स्टेक आईपीओ के बाद 64.3% पे आ जाएगा, जो करंटली 71.8% पे है। कंपनी की अदर इन्फो अगर मैं कहूँ तो कंपनी नेग्लिजिबल नेट डेब्ट पे है। करंटली कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्रोसेस में है, विच इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। सो इनपुट्स का अगर हम लोग कहें तो कंपनी करंटली नियरली 70% टू 80% अपने जो इनपुट्स है, जो उनके इनपुट में उनके जो भी मटेरियल्स लगते हैं, वो कंपनी इंपोर्ट कर रही है चाइना, ताइवान एंड वियतनाम से। सो कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू है, विच विल रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन imports imports, let's say. It also plans to raise the capacity of solar panels in the future. सो जून 2024 की बात करें तो कंपनी के पास 12 गीगावाट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, विच इज कंपेयर्ड टू 4 गीगावाट्स इन 2022। सो 2 साल में कंपनी की कैपेसिटी 3 टाइम्स हो चुकी है। कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है? सो मोनो एंड मल्टी क्रिस्टलाइन एंड टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट मॉड्यूल्स। कंपनी के पास करंटली 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। सो अभी थोड़ी फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो एक्सपोर्ट से आता है, इट हैज इंक्रीज टू 57% इन 2024 फ्रॉम 23% इन 2022। तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आ रहा है, विच इज 59%, यही एक रिस्क भी बन जाएगा, राइट? क्योंकि कंपनी का मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू बाहर से आ रहा है। एट द एंड ऑफ जून 2024 कंपनी का पेंडिंग ऑर्डर बुक था 16.6 गीगावाट का ऑफ पीवी मॉड्यूल्स, एंड 3.8 गीगावाट फॉर इट्स अमेरिकन सब्सिडरी। तो कंपनी का इंस्टॉल कैपेसिटी कितना था? 12 गीगावाट्स। कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितनी है? 16.6 गीगावाट्स। फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो रेवेन्यू 2854 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 22 में। ये राइज हो गया है 11,397 करोड़ पे। सो 2 साल में 5 टाइम्स रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट तो 79 करोड़ पे था 2022 में, इट हैज शॉट अप टू 1274 करोड़, so which is more than what, 15 times growth, 15 times growth in 2 years of time. Return on equity कंपनी का है 30%, which shows that the company is able to make optimum use of its resources. कंपनी अच्छा रिटर्न कमा रही है अपने शेयर होल्डर्स फंड पे, फ्रॉम 17.7% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सो लेट्स से 80-90% का ग्रोथ आया है रिटर्न ऑन इक्विटी में 2 साल में। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो कंपनी फॉरवर्ड पी मल्टीपल्स मांग रही है। कंपनी डिमांड्स अ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल ऑफ 26.9, विच अकॉर्डिंग टू अस इज अ फेयर वैल्यूएशन। प्रीमियर एनर्जीज, जिसका लिस्टिंग अभी सितंबर में हुआ था, वो पी ऑफ 62.3 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो पैसे रेज कर रही है, उसमें से थोड़ा सा पैसा, उसमें से फ्रेश इशू कितना था कंपनी का? सो पार्ट फाइनेंस ऑफ द कॉस्ट, कंपनी ओडिशा में एक नया प्लांट डाल रही है 6 गीगावाट का ऑफ इंगोट वेफर सोलर सेल एंड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी का जीएमपी प्रीमियम करंटली चल रहा है 89%।
और ऑलरेडी 3 टाइम्स जैसे मैंने कहा कि सब्सक्राइब हो चुका है। नाउ लेट्स सी एट सम ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी। पहला तो रिस्क बन के आता है कंसंट्रेशन रिस्क। ये कंपनी ने अपने डीएचआरपी में दिया है और इकोनॉमिक टाइम्स में भी दिया है। कंसंट्रेशन रिस्क में कंपनी का 76% रेवेन्यू जो है, इट इज कमिंग फ्रॉम ओनली टॉप 10 कस्टमर्स। और 50% रेवेन्यू तो जैसे हमने कहा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। सो अभी अगर इलेक्शंस के बाद, यूएस इलेक्शंस है नवंबर के फर्स्ट वीक में, इलेक्शंस के बाद अगर कोई भी पॉलिसी चेंजेस आए यहाँ पे, या फिर अमेरिका ने टैरिफ्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए इंडियन प्रोडक्ट्स पे, सो कंपनी वहां पे भी एक रिस्क पे है। नेक्स्ट इज import dependent. 80% of total cost of materials is being imported from China, Taiwan and Vietnam for financial year 22. So कंपनी वही अपवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है टू रिड्यूस दिस import dependency. Thank you.